वेलकम टू क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। आज का टॉपिक है अपने टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कि टेरिडोफाइट्स के क्या करैक्टर हैं और इन्हें कितने क्लासेस के अंदर डिवाइड किए गए हैं और इनके प्लांट्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। मेनली टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उन्हें हॉर्सटेल या फर्न्स कहते हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल ब्रीडर। मेनली इसका यूज़ जो है वो मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल ब्लेंडर्स के रूप में किया जाता है। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंट्स। इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाता है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में किया जाता है, सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू प्रोसेस वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। मेनली अगर देखा जाए तो अभी तक आप लोगों ने जो सीक्वेंस देखा है एल्गी, ब्रायोफाइट, अब टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो मेनली जो है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि इनके अंदर अच्छी तरह वेस्कुलर टिश्यू जो है वो डेवलप करते हैं जो कि जाइलम एंड फ्लोएम के रूप में होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली बता दूँ, जैसे रूट और लीफ है। रूट जो है वो लीफ को वाटर अवेलेबल कराती है ताकि वो इजीली फूड सिंथेसाइज कर सके, और लीफ जो होती है वो रूट को इजीली फूड अवेलेबल करवाती है। तो इनके बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या फिर जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड और वाटर का, वो जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होता है जो कि एक वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू ही कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर कि टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डंप सैंडी पैलेस थ्रो सम में प्रोसेस विल बी सैंडी सॉइल कंडीशन। यानी जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो मेनली कूल डंप और जो मॉइस्चर इलाका था वहाँ पर जो है वो ज़्यादा ग्रो होता है, बट कभी कभी देखा गया है कि सैंडी सॉइल के अंदर भी ग्रो हो जाते हैं। मेनली अगर हम रिकॉल करें कि ब्रायोफाइट जो थे उसके अंदर डोमिनेट फेज जो थी, यानी जो उनकी लाइफ साइकिल थी, और उस लाइफ साइकिल के अंदर मेन प्लांट बॉडी जो थी वो गैमेटोफाइट थी। बट टेरिडोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है जो कि डिफ्रेंटिएट रहती है ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स के अंदर, जबकि ब्रायोफाइट के अंदर ट्रू लीव्स, रूट एंड स्टेम जो है वो नहीं प्रेजेंट था। यहाँ पर ट्रू लीव्स, रूट्स एंड स्टेम जो है वो प्रेजेंट रहता है। These organs process well differentiated vascular tissue। इसके अंदर well developed जो है वो vascular tissue भी present रहते हैं। The leaves is टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, जिसे माइक्रोफिलस कहते हैं, एज इन सेलेजिनेला, एंड लार्ज जैसे मैक्रोफिलस कहते हैं एज अ फर्न। यानी इनके अंदर टू टाइप्स की लीव्स देखने को मिलती है। अगर स्मॉल होगी तो उसे माइक्रोफिलस कहते हैं जो कि सेलेजिनेला में प्रेजेंट होती है, और अगर लार्ज लीव्स प्रेजेंट है तो उसे मैक्रोफिली कहते हैं जो कि फर्न्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। द स्पोरोफाइट्स पेयर स्पोरेंजिया दैट आर surrounded by leaf-like appendage called स्पोरोफिलस। मेनली जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर के बने होते हैं और इसे स्पोरोफिलस कहते हैं। इन सम केस स्पोरोफिलस में आर डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रॉबेरी एंड कॉर्न। कुछ केसेस के अंदर जो स्पोरोफिली होती है उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टिंक्ट हो जाता है, जिसे हम स्ट्रॉबेरी या फिर कोन्स भी कहते हैं, जैसे सिलेजिनेला और इक्वेसिटम के डायग्राम के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर्स मदर सेल्स। मेनली जो स्पोर मदर सेल्स होता है उनके अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस के थ्रू जो है वो स्पोर का फॉर्मेशन करती है। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज द इनकम्बेशन स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेट्स कॉल्ड प्रोथैलस। मेनली जो स्पोर होते हैं जब वो जर्मिनेट होते हैं तो वो स्मॉल होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और फोटोसिंथेटिक थैलॉइड के रूप में होते हैं जो कि गैमेटोफाइट्स होते हैं, और इसे हम प्रोथैलस कहते हैं। द गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डंप सैंडी पैलेस टू ग्रो। यानी जो गैमेटोफाइट्स होते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है ग्रो होने की, कि अगर वो उन्हें ग्रो होना है तो उसे कूल डंप और सैंडी पैलेस चाहिए। उनका हैबिटेट कैसा होना चाहिए? कूल डंप एंड सैंडी होना चाहिए, तभी वो इजीली जाकर वो ग्रो होंगे। बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग
टेरिडोफाइट इज़ लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। यानी इसका मतलब ये है कि अगर टेरिडोफाइट को डेवलप्ड होना है, इसकी गैमेटोफाइट स्टेज को अगर डेवलप करना है तो उसकी कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जो है वो पर्टिकुलर ज़्यादा चाहिए, या फिर उनका क्या वो कहाँ पर किस प्रकार के ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर जो है वो डेवलप हो रहा है। अगर ये चीज़ें अगर ध्यान में रखेंगे तो इजीली टेरिडोफाइट जो है वो डेवलप्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया। मेनली जो गैमेटोफाइट्स होता है उसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिसे एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया कहते हैं। फिर वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर फॉर एंथ्रेजॉइड्स द मेल गैमेट्स रिलीज फ्रॉम द एंथ्रेडिया। यानी जो एंथ्रेडिया है जो कि मेल गैमेट्स है मेल सेक्स ऑर्गन है, इसके अंदर से जो एंथ्रोजोआ जो है या एंथ्रेजॉइड्स जो है जो कि मेल गैमेट्स के रूप में फ्यूज रिमूव होंगे, उनके रिमूव होने के लिए वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर होता है। यानी मेल गैमेट्स जो फ्री होंगे उसके लिए वाटर नेसेसरी होते हैं, वाटर के अंदर ही मेल गैमेट्स जो है वो रिमूव किए जाते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, मेनली जो आर्किगोनियम होते हैं उसके माउथ के ऊपर जाकर जो है वो मेल गैमेट चले जाते हैं और इनके बॉडी के अंदर एंटर होकर एग के साथ में फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट्स। में जाइगोट जो है वो कुछ समय बाद में मल्टी सेलुलर वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट्स जो है उसका फॉर्मेशन करता है विच इज़ डोमिनेट फेज। वो क्या होती है टेरिडोफाइट की डोमिनेट फेज, यानी मेन प्लांट बॉडी के रूप में वो देखी जाती है। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट एज द स्पोर आर सिमिलर काइंड सच एज अ कॉल्ड होमोस्पोरस। जैसे अगर स्पोर सेम है, मेल और फीमेल दोनों सेम साइज के हैं तो वो होमोस्पोरस कहलाएंगे। जनेरा लाइक सिलेजेनेला सेल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मैक्रो यानी लार्ज एंड माइक्रो यानी स्मॉल स्पोर आर नॉन एज हेटेरोस्पोरस। यानी अगर मेल और फीमेल का साइज जो है वो अलग अलग है तो उसे हेटेरोस्पोर्स कहेंगे। द मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर्स जर्मिनेटेड एट गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स। जो मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होकर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो मेनली अटैच रहता है आपके पेरेंटल स्पोरोफाइट से। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स। जो जाइगोट होता है वो मेनली जनरेट होता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो कि यंग एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इट इवेंट्स ऑफ प्रोसीजर टू द सीड हैबिट। इस प्रोसेस को जो है वो हम सीड हैबिट कह सकते हैं जो कि कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, जो कि एक मेन स्टेप जो होता है वो इवोल्यूशन का होता है जिसमें सीड हैबिटेट के रूप से जाना जाता है। द टेरिडोफाइट्स जो है उसे टोटल 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्लास जो है वो आपके साइलोप्सिडा है जिसमें साइलोटम रखा गया है। सेकंड जो है वो लाइकोप्सिडा है जिसमें स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम को रखा गया है। थर्ड जो क्लास है वो आपके स्पिनोप्सिडा है जिसमें इक्विसिटम को रखा गया है। और फोर्थ जो क्लास है वो टेरोप्सिडा है जिसके अंदर टेरिस एंटी एटम को रखा गया है। इसके अंदर अब डायग्राम को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम जो है वो आपके दे रखा है स्लेजिनेला का। स्लेजिनेला के अंदर देखिए तो ट्रू रूट स्लेजिनेला जो है आपके स्लेजिनेला जो है इसके अंदर रूट स्टेम और लीव्स जो है वो आपको दिख रही है, तो ये एक ट्रू सिस्टम जो है उसको बताता है। सेकंड जो डायग्राम है वो आपके इक्विसिटम का है। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी जो है वो प्रेजेंट है
जिसे अपन कोन लाइक स्ट्रक्चर भी बोल रहे थे, और इसके अंदर नोट और इंटरनोड पोर्शन दिख रहे हैं। राइजोम जो कि रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्रांचेस जो है वो दिख रही है जो कि लीफ को प्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट आपके थर्ड डायग्राम जो है वो फर्न्स का दे रखा है, जिसके अंदर लीफ की स्ट्रक्चर देख रखी है, और फोर्थ जो है वो सेलेबिनिया का डायग्राम दे रखा है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड क्लासिफिकेशन।